तो पिंकी जी, माफ कीजिएगा पिंका जी, जो भी हैं व्हाटएवर, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिंकी चौधरी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हिंदुओं का चंदा लूटा, भाई साहब हिंदुओं की बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने किसी मुसलमान के घर पर नहीं किया, हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया, काहे को दर्द हो रहा है? कौन से हिंदुओं ने खा लिया? वही हिंदू बेचारे आज तक मंदिरों के बाहर भीख मांग रहे हैं। भाई अगर उन हिंदुओं को आपने कोई कारोबार करा दिया होता जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, तो वो हिंदू बेचारे भीख नहीं मांग रहे होते। मुगल समर्थक हैं, वही तो कह रहे हैं कि मुगलों की जो औलाद उसको क्या दिक्कत है। पहली बात तो ये है, आप होंगे मुगलों की औलाद या आपके पिताजी होंगे मुगलों की औलाद, क्योंकि आप या आपके पिताजी में से कोई रसीद काट रहा होगा, आप भाजपा में होंगे और वो है मुगलों की औलादे। नाम नहीं लूंगा, अपने आप लोग समझ जाएंगे, जो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं। समझ गए? हम नहीं गए जिन्ना की मजारों पे फूल चढ़ाने, वो होंगे जो वहां जन्मदिन का केक खाने जा रहे हैं, और वो होंगे जो बिन बुलाए वहां की बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं। जो है क्या नाम है, राम मंदिर का चोरी होता है, एक पिंकी चौधरी नाम की कोई एक पुरुष है पिंकी चौधरी, वो ये क्या नाम है, ये कह रहा है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने दान दिया, हिंदुओं ने उसको लूटा है, तो तुम मुल्लाओं को क्यों फट रही है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मैडम है, मैडम पिंकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिंकी जी, पहली बात तो ये है कि आपने जो बात बोली है कि हिंदुओं का पैसा, जी पुरुष है। ओ माफ कीजिएगा, क्योंकि असल में क्या है, वो एक गाना भी तो था, मिस्टेक हो जाती है इसी के चलते, वो मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की, समझ रहे हैं? तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कुछ धनराशि आई होगी, तो इसी तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। ये अच्छा, ओहो, ये तो वही पिंकी जी है मुझे लग रहा है जो ये कह रहे थे कि हम जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं, वही वाले हैं ना ये? ओहो, इनके तो नाम में बड़ी कंफ्यूजन है। तो पिंकी जी, माफ कीजिएगा पिंका जी, जो भी हैं व्हाटएवर, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिंकी चौधरी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो आप बोल रहे हैं ना कि हिंदुओं का चंदा लूटा, भाई साहब हिंदुओं की बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने किसी मुसलमान के घर पर नहीं किया, हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। प्रज्वल रेमन्ना हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट रहा है। और दूसरी बात ये पैसा जो है ना, ये पैसा कोई भाजपा सरकार को किसी ने दहेज में नहीं दिया। ये जो यहाँ पर आप राम मंदिर का चंदा लुटवा देंगे, ये इस देश की गरीब जनता ने दिया, और वो इसलिए दिया कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आते हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके, जितने भी श्रद्धालु वहाँ आते हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो, उनके लिए लंगर की व्यवस्था हो। पैसे तुमने दिए, पैसे तुमने दिए, दान तुमने दिया है, हिंदुओं ने दिया है। तो हम क्या मुसलमान हैं? हम क्या मुसलमान हैं? हम राम मंदिर गए, हम राम मंदिर दर्शन करके आए, दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पेटी में चंदा भी दिया। आपसे पूछकर थोड़ी देंगे। आप मुगल समर्थक हैं, वही तो कह रहे हैं कि मुगलों की जो औलाद उसको क्या दिक्कत है। पहली बात तो ये है, आप होंगे मुगलों की औलाद या आपके पिताजी होंगे मुगलों की औलाद, क्योंकि आप या आपके पिताजी में से कोई रसीद काट रहा होगा, आप भाजपा में होंगे, और वो है मुगलों की औलादे। नाम नहीं लूंगा, अपने आप लोग समझ जाएंगे, जो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं। समझ गए? हम नहीं गए जिन्ना की मजारों पे फूल चढ़ाने, वो होंगे जो वहां जन्मदिन का केक खाने जा रहे हैं, और वो होंगे जो बिन बुलाए वहाँ की बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं। हम नहीं है। छाती पीट रहे हैं मोहित जी, मुसलमान क्यों छाती पीट रहे हैं? मुसलमान? एक बात आप मुझे ये बताइए, मुसलमान कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान से थोड़ी आया है तो मुसलमान यहाँ का कन्वर्टेड ही, और इस दुनिया को, इस देश को चलाने वाला, इस पूरे वर्ल्ड को चलाने वाला एक ही आदमी है, जिसको अगर आप मुसलमान हैं तो आप उसको अल्लाह कहते हैं, हम हिंदू हैं तो हम उसे भगवान कहते हैं, है तो वो एक ही। आप इस देश में रहकर राम और रहीम को बांटना चाहते हैं, तो इस देश के अंदर सुन लीजिए, इस देश के अंदर अगर मुसलमान भी हिंदुओं की आवाज को उठा रहा है, तो कल को अगर मुसलमानों के किसी मस्जिद में कहीं घपला होगा तो हिंदू भी उनकी आवाज को उठाएगा। हम भी तो उनकी आवाज को उठाते हैं। अभी सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जितने तुझ हाइट में छोटा है उतनी छोटी बात कर रहा है। सुन ले पहले मेरी बात को। पहली बात तो ये है कि ये जो नाजिया इलाही खान है, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए अपशब्द कहा, तो हम एक हिंदू होने के नाते बोल रहे हैं ना, हम हिंदू होने के नाते बोल रहे हैं ना, तो अगर राम मंदिर का चंदा चोरी होगा तो हमारे मुसलमान भाई भी बोलेंगे, और हिसाब देना पड़ेगा इनको। ये तो भाईचारा है, यही इस वतन की खूबसूरती है। जय हिंद, जय संविधान। लेकिन पिंकी चौधरी, एक आखिरी सवाल, पिंकी चौधरी या उनके जितने भी गैंग के लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हैं तो हिंदू हैं, अच्छा, हम हिंदुओं को बचा के रखा हुआ है। भैया ऐसा है, आपने किसी हिंदू को नहीं बचा रखा, आप तो सिर्फ यहीं रहते हो गाजियाबाद में, समझ गए? हिंदू पूरे वर्ल्ड में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में। अपना पासपोर्ट की एक बार ना, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो अपने पासपोर्ट की एक फोटो खींच के डाल देना।
अपने आप पता चल जाएगा। आपने हिंदुओं को बचा रखा है ना, तो हम भी आपको ये देख ले। और दूसरी बात ये, जितनी बार फ्लाइट में सफर किया होगा, जब आप लोग 2 केले की फोटो खींच लेते हैं, तो एक काम करिएगा, जितनी स्टेट आप घूमे उनकी भी फोटो डाल दीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि ये तो आदमी अपने यूपी से ही बाहर नहीं निकला। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, आप ये हैं, आप हो या ना हो, या आप थे या नहीं थे, आपसे पहले इस देश के अंदर हमारे धर्म का इतिहास है। आज भी एलोरा और अजंता की गुफाओं में हमारे धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के आज भी वहां पर उल्लेख मिलते हैं, वहां पर चिन्ह मिलते हैं। और हमारा धर्म सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना सिखाता है। हमारे धर्म में जातिवाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो इन लोगों ने बनाई। हमारा धर्म सभी की इज्जत करना सिखाता है। हमारे धर्म में कोई ऊंच नीच, कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे धर्म में सबको सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए। भाई, प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, प्रभु श्री राम को नौका पार कराने वाले मलाह थे। इसका मतलब ये है कि हमारे धर्म में कोई भी छुआछूत नहीं है, कोई अरे भेदभाव नहीं है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया, काहे को दर्द हो रहा है? कौन से हिंदुओं ने खा लिया? वही हिंदू बेचारे आज तक मंदिरों के बाहर भीख मांग रहे हैं। भाई, अगर उन हिंदुओं को आपने कोई कारोबार करा दिया होता जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, तो वो हिंदू बेचारे भीख नहीं मांग रहे होते, वो हिंदू बेचारे बेघर नहीं हुए होते। कम से कम उन्हीं के लिए कुछ कर देते। और शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म, डूब के मर जाना चाहिए आपको। आपने प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने उस राजमहल को त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, आपने तो उस राम की भी कदर नहीं करी। आपने तो राम के दरबार से चोरी कर ली। आप ये सोचो, जब आपने राम के दरबार से चोरी करी है, तो आपने इस देश से क्या क्या चोरी किया होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो जिस दिन देश में सत्ता परिवर्तन होगा, उस दिन पूरा देश ये जानेगा कि देश से क्या क्या चोरी हुआ, और एक एक चीज का हिसाब होगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर राम के मंदिर में डाका डाल दिया। वो राम जिसने आपकी सरकार बनवाई, आपको पूरे देश के अंदर भाजपा को लेकर आने वाले वो राम, जिस राम के नाम पर आप राजनीति में आए, वो दिन भूल गए, अपनी औकात भूल गए। जब एक सीट भी नहीं थी, एक सीट आपको सत्ता पक्ष ने दी ताकि विपक्ष जिंदा रह सके। आप राम के नाम पर राजनीति कर कर आए और राम के नाम को धूमिल कर दिया। ये याद रखिए, अगर आप जाति धर्म को मानते हैं और राम को मानते हैं, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को मानते हैं, और अगर कण भर भी शर्म अगर बाकी है, तो जितना पैसा आपने लिया है राम के यहाँ से, जो जो चीजें चोरी हुई हैं, वो सारी चीजें आदर सम्मान के साथ रखकर और माफी मांगो इस देश की जनता से, और कहो कि ना आपकी औकात राम को लाने की थी और ना आप कभी राम को लेकर आए। कह रहे चुनाव का समय है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बदनाम को तो इनके पोस्टर छप रहे हैं अमेरिका में, यूपी में इनके काम के पोस्टर लग रहे हैं जो इनको बदनाम करेंगे। बदनाम तो वो होता है जिसका नाम हो, जिसका नाम ही नहीं, वो बदनाम किस बात का।